गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करते हैं गैमेटोजेनेसिस से। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने बताया आपको कि गैमेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम डिप्लॉयड जर्म सेल्स। यही बताया था ना, जर्म सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि दे हैव डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब गैमेटोजेनेसिस भी दो तरह का होता है, राइट। अगर गोनैड, अगर मेल गोनैड हो यानी कि टेस्टिस हो, वी कॉल गैमेटोजेनेसिस एज स्पर्मेटोजेनेसिस, and if the gonad is ovary, we call it as oogenesis, right? So today we'll do spermatogenesis. ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, सेम वही डेफिनेशन यहाँ पर आएगी जो गैमेटोजेनेसिस में, केवल फ़र्क कितना है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस विच फॉर्म्स स्पर्मेटोजोआ, और यू कैन से स्पर्म फ्रॉम डिप्लॉयड जर्म सेल। यहाँ पर उस जर्म सेल को का हमने नाम दे दिया स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया जो है इट कंटेन्स डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वेयर एज स्पर्मेटोजोआ इज it contains half the number of chromosomes, right? So you see that the change of diploid spermatogonia into haploid spermatozoa is known as spermatogenesis, and it cannot be a simple process. ये इतना simple process नहीं है जितना लग रहा है. It involves many stages. So we'll see these stages one by one, right? तो स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में कि ये किस, व्हाट इज़ द टाइमिंग्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यूजुअली क्या होता है, एनिमल्स में एक ब्रीडिंग सीजन आता है, और इस ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है कि जो टेस्टिस हैं यानी कि जो गोनैड्स हैं, दे एनलार्ज, और जब ये एनलार्ज होती हैं तो तब जो है वहाँ पर उन टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। पर बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे मैमल्स में पर्टिकुलरली मैन है, बहुत सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जिसमें जो है ब्रीडिंग जो है थ्रू आउट ईयर होती है, राइट। सो इस तरह के एनिमल्स में वंस दे अटेन सेक्शुअल मैच्योरिटी, spermatogenesis is a continuous process in them. Okay, now we come the site of spermatogenesis. जैसे कि मैंने पहले बताया कि कहाँ हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो टेस्टिस में हो रहा है. सो इफ़ यू सी कि जो टेस्टिस हैं, सपोज से दिस आर द टेस्टिस के अंदर इस तरह से ना ट्यूब्यूल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स हैं. अगर हम इसका सेक्शन ले यहाँ से, सपोज आई टेक अ सेक्शन, तो वी फाइंड कि जैसे ये टेस्टिस है, और टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे इस तरह से ट्यूब्यूल्स हैं, ये इस तरह सेमिनिफेरस, इनको क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है. और ये अंदर जो क्या है, दिस इज ऑल अ, यू कैन से लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है. ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है. इन बिटवीन यहाँ पर क्या है, बीच बीच में जो है नर्व्स भी है. देन देर आर एट प्लेसेस ब्लड वेसल्स ऑल्सो, ठीक है. और कई जगह पर देर इज अ सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स, इस तरह ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या इनको लेडिग्स सेल्स भी बोल देते हैं. और ये क्या सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट अ हार्मोन विच वी कॉल एज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है. और ये इसके चारों तरफ जो है एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है टेस्टिस में, जिसको कहते हैं, जैसे ये है ट्यूनिका, जस्ट अ मिनट, दिस लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया.
ठीक है, ओके. नाउ दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट. और स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो लाइनिंग है, ये जो बेस है, देर आर सर्टेन क्यूबॉइडल सेल्स जिनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया. और ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, दे अंडरगो माइटोसिस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर स्पर्मेटोगोनिया. और इन बिटवीन यहाँ पर इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल सोमैटिक सेल्स हैं. देखो स्पर्मेटोगोनिया तो क्या है? जर्म सेल्स हैं. और ये जो इस तरह से कॉलमनार सेल्स हैं जिनको कहते हैं सर्टोली सेल्स. और ये सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग स्पर्म. They are the feeding cells, Sertoli cells, right? So this is where you can say seminiferous tubules are the site where spermatogenesis occurs, right? Now we come to the stages of spermatogenesis. As I told you, it is not a simple process, it is a complex process. So we divide spermatogenesis in various stages. So mainly there are 2 stages. पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज तो जैसे मैंने बताया स्पर्मेटोगोनिया है. तो पहली स्टेज क्या है? स्पर्मेटोगोनिया इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटिड. और दूसरी स्टेज क्या है? स्पर्मेटिड जो है, इट इज कन्वर्टेड टू स्पर्मेटोजोआ. करेक्ट. नाउ यू सी दैट this change of spermatogonia into spermatid is again divided into 3 major stages. What are these stages? These are, first stage is known as proliferative stage. Second stage is known as growth stage. And third stage is known as maturation stage. Right? So, and now we'll take them one by one, right? So it is simplified like this, that there are 2 stages. First stage is conversion of spermatogonia into spermatid, which is again divided into 3 stages. Next stage is conversion of the spermatid into spermatozoa. Okay, now we come to the first stage, which we call as proliferative stage. As the name indicates, proliferative stage means during this stage spermatogonia undergoes माइटोटिक डिवीजन. एक के बाद एक माइटोसिस होता रहता है और स्पर्मेटोगोनिया का जो नंबर है वो इंक्रीज होता रहता है. यानी कि जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है, देखो मैं जस्ट शो यू वन डायग्राम. कैन यू सी? ये देखो, ये जो सारे सेल्स हैं, दे ऑल आर, आई जस्ट शो यू. Can you see? These are the various spermatogonial cells. और ये spermatogonial cells जो है, ये they are dividing and forming a layer of spermatogonium. Can you see? यहाँ पे देखो क्रोमोसोम्स जो है डिवाइड होते दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया है, ये डिवाइड करता है और 2n सेल्स प्रोड्यूस करेंगे. डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस कर रहा है आफ्टर एवरी डिवीजन. ठीक है. यानी कि अगर किसी एनिमल में 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो बाकी सभी रिजल्टेंट सेल्स में भी कितने क्रोमोसोम्स? दे ऑल कंटेन 4 क्रोमोसोम्स. सो दिस स्टेज इज नोन एज प्रोलिफरेटिव स्टेज. यानी कि देर इज प्रोलिफरेशन, और यू कैन से देर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स. नाउ नेक्स्ट स्टेज इज ग्रोथ स्टेज, राइट? ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि जो ये स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस हुए हैं, से देर आर लॉट मैनी स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है. तो हर सेल्स जो स्पर्मेटोगोनिया है, फ्यू सेल्स, कुछ सेल्स स्पर्मेटोगोनिया के हैं, दे स्टॉप डिवाइडिंग, दे स्टॉप प्रोलिफरेटिंग. अब उनमें क्या होता है? उन सेल्स के अंदर जो कुछ जो सेल्स हैं विच हैव स्टॉप्ड अंडरगोइंग माइटोसिस, वो क्या करते हैं? दे इंक्रीज देयर साइज. साइज़ कैसे इंक्रीज़ करते हैं? साइज़ 2 तरह से इंक्रीज़ होता है. वो सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म की अमाउंट इंक्रीज़ कर लेते हैं, और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. उससे क्या होता है? सेल की वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है. सेल की वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली सेल का साइज़ भी इंक्रीज़
होता है। ऑलमोस्ट जो है साइज जो है वो डबल हो जाता है ड्यूरिंग ग्रोथ स्टेज, right? Now we come to this was first, second. Now we come to the third stage, that is maturation stage. ठीक है, अब ग्रोथ स्टेज के बाद जो है स्पर्मेटोगोनिया को हम क्या बोलेंगे? आफ्टर दे हैव अटेन्ड डबल साइज हम उसे बोलेंगे स्पर्मेटोसाइट। जस्ट अ मिनट, मैच्योरेशन स्टेज से पहले वी कॉल इट एज स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि द स्पर्मेटोगोनिया इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन ग्रोथ स्टेज, राइट? दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज spermatocytogenesis. Genesis is production of cell, production of what? Spermatocyte. ठीक है, now comes the third stage of the first part, maturation stage. maturation stage में क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन तो हो चुकी है ग्रोथ स्टेज में। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इट अंडरगोज मियोसिस। तुम्हें पता है मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन वेयर द क्रोमोसोम नंबर्स आर रिड्यूस टू हाफ। मैं एक बार और थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना चाहूँगी कि मैच्योरेशन स्टेज में क्या होता है? मियोसिस, यानी कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि एक कोई पर्टिकुलर सेल है जिसमें जो है क्रोमोसोम्स कितने हैं? 2 पेयर्स है, यानी कि एक ये हो गया, ये फर्स्ट पेयर हो गया, और ये जो है यू कैन से ये सेकंड पेयर हो गया। ठीक है, अब क्या है कि क्या हुआ कि ग्रोथ फेज में क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो गया ना, यानी कि दे हैव प्रोड्यूस्ड सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, अब मियोसिस 1 में क्या होता है कि वैसे तो ये रैंडमली क्रोमोसोम्स जो है इधर उधर होते हैं रैंडमली। तो मियोसिस 1 में क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम है दे पेयर, ये पेयर करते हैं। पेयर तो यूजुअली तुम्हें देखा है इस तरह दिखाते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हुए दिखाते हैं। एक्चुअली वो क्रॉसिंग ओवर ऐसे नहीं होती, दोनों जो है क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे को फेस करते इस तरह से। ये आर्म इसको फेस करेगी, ये आर्म इसको फेस करेगी। ठीक है, यानी कि जो नॉन सिस्टर पेयर्स है दे विल फेस ईच अदर, दे विल पेयर इन सच अ वे कि जो क्रोमोसोमल एक्सचेंज है वो इनके बीच में होता रहता है। जैसे सपोज एक आर्म है, इसकी मैं थोड़ा और सिंपल, जैसे ये सेंट्रोमियर है और ये एक स्पर्मेटिड है, वो क्रोमेटिड है, और ये एक क्रोमेटिड है। तो दे विल फॉर्म पेयरिंग, और दूसरा एंड जो है वो इधर से पेयर करेगा, एक दूसरे को पैरेलली फेस करेंगे और एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, जिससे कि जो है क्रॉसिंग ओवर हो सके। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो एक्सचेंज हो जाता है, और व्हेन दे सेपरेट तो उनके पास न्यू जीन कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो मियोसिस 1 में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो होमोलोगस पेयर है वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होगा कि जो क्रोमोसोम नंबर है, अब आप इमेजिन करो कि जैसे ये एक सेल था और यहाँ पर जो है 4 क्रोमोसोम्स थे, एक पेयर ये है और एक पेयर होमोलोगस पेयरिंग हो रखी है, एक पेयर ये है। तो मियोसिस 1 में क्या होगा? एक पेयर इसका इधर स्प्लिट हो जाएगा, एक सेपरेट हो जाएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट 2 सेल्स बनेंगे उनमें केवल क्या होगा? केवल एक ही क्रोमोसोम होगा, इस तरह से, राइट? तो ये जो स्टेज है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की, व्हेन इट अंडरगोज मियोसिस 1 इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या है? नाउ इट कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पहले जहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स थे ना, अब वहाँ पर क्या रह गए? केवल 2 ही क्रोमोसोम रह गए। तो इसको हम कौन सी स्टेज बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में? क्या होगा कि नेक्स्ट इट अंडरगोज मियोसिस 2।
मियोसिस 2 में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम नंबर है ये सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो जाते हैं इस तरह से, यानी कि हर एक स्पर्मेटोसाइट से 2 डॉटर सेल बनेंगे और दोनों में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर तो 2 ही रहेंगे पर स्प्लिटेड होंगे, यानी कि सेंट्रोमियर से स्प्लिटेड होंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स कंटेनिंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब आप देखो, ये एक स्पर्मेटोगोनिया था, ठीक है, इस स्पर्मेटोगोनिया से मियोसिस 1 के बाद 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुए और इन 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स व्हेन दे अंडरवेंट मियोसिस 2 जो है 4 डॉटर सेल्स फॉर्म हुई कंटेनिंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मैं आपको एक पिक्चर में थोड़ा क्लियर हो, ये देखो आप, ठीक है, इनिशियली स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड था, ठीक है ना, और मैच्योरेशन स्टेज में क्या हुआ कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन हुई आफ्टर मैच्योरेशन स्टेज, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इट अंडरवेंट व्हाट, मियोसिस 1। मियोसिस 1 से 2 डॉटर सेल फॉर्म होंगी, एक ये और एक ये, कंटेनिंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हाफ हो गए ना, ये देखो इसमें सारे पेयर्ड है और इसमें अनपेयर्ड है। अगेन ये है इट अंडरवेंट मियोसिस 2 और इसमें आप देखो सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो गए, यानी क्रोमोसोम नंबर सेम रहे बट जेनेटिक मटेरियल जो है वो जो उनकी कॉपी थी, जैसे मैंने बताया कॉपी मतलब इस तरह से फॉर्म हो गए, तो ना ये स्प्लिट हो गए सेंट्रोमियर से। सो नाउ दे हैव रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पर्मेटोसाइट्स। अब इस स्टेज को क्या बोलेंगे, इस स्टेज को बोलेंगे स्पर्मेटिड फॉर्मेशन, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, इससे क्या फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस जो है 1 के बाद क्या फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का व्हेन इट अंडरवेंट मियोसिस 2 तो इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। और मैंने आपको बताया ही था कि जो वो है, ये देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या है, स्पर्मेटोगोनिया इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटिड। नाउ स्पर्मेटिड क्या है, राउंडेड बॉडी है, राउंडेड सेल है कंटेनिंग हाफ द नंबर ऑफ, जैसे वहाँ पे थे ना जो है इट कंटेनिंग ओनली, जहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स है वहाँ पर केवल 2 ही रह गए, बट ये क्या है, राउंडेड है और भी इसमें सारी सेल ऑर्गेनल्स इंटैक्ट है, जैसे कि गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंड ये सारे जो है वो सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है, प्लस न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है ही है। नाउ दिस राउंडेड स्पर्मेटिड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लैजिला लाइक स्पर्मेटोजोआ, राइट। तो इस स्टेज में जो है बहुत सारे एक राउंडेड स्ट्रक्चर से एक फ्लैजुलर स्ट्रक्चर में चेंज होने में लॉट ऑफ चेंजेस अकर, विच विल स्टडी इन दिस सेकेंड हेडिंग, दैट इज चेंज ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। अब आप इस जो चेंज ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ है, इस स्टेज को बोलते हैं स्पर्मेटोइलियोसिस, या इसको स्पर्मियोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ विल स्टडी व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ जैसे कि मैंने बताया ही कि आपको, अब आप देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो एक राउंडेड जो एक सेल एक राउंडेड था जिसमें केवल 2 ही क्रोमोसोम्स थे, लॉट ऑफ यू कैन एंडोप्लाज्म वो सेल ऑर्गेनल से, it has to be converted into something flagellar, some flagellum like structure। तो वो क्या चेंजेस हैं वो अब हम देखते हैं 1 by 1, यानी कि what are the changes that occurs in the formation of spermatozoa from spermatid, right। सबसे पहला जो चेंज है जो कि तुमने स्ट्रक्चर में देखा, दैट इज चेंज इन न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में आप देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स है, राइट। तो लॉट ऑफ कंडेंसेशन अक्कर, कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या और यू कैन से कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। उसमें क्या होगा, जो भी फ्लूइड वहाँ पे प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं कैरियोलिम्फ।
कैरियोलिम्फ जो है इट इज़ लॉस्ट, कैरियोलिम्फ। और जो डीएनए है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट किया जाता है। कॉम्पैक्ट कैसे होता है कि देखो डीएनए के साथ जो प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन को जो है किससे रिप्लेस किया जाता है, दे आर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिशन प्रोटीन्स। और ट्रांजिशन प्रोटीन्स की आर अगेन रिप्लेस्ड बाय प्रोटामाइंस। प्रोटामाइंस क्या है, प्रोटामाइंस आर द प्रोटीन्स विच आर रिच इन अमीनो एसिड सिस्टीन। सिस्टीन जो एक तरह की अमीनो एसिड है जिसमें कि विच कंटेन्स सल्फर, ठीक है। अब क्या होता है कि दो सिस्टीन आपस में मिलके क्या बनेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे, जो कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अब आप देखो कि अगर प्रोटीन जो है सिस्टीन में रिच है तो वो जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड के कारण उस स्ट्रक्चर को बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाती है। सो जो डीएनए एसोसिएटेड विद प्रोटीन, और ये प्रोटीन अगर रिच है प्रोटामाइन में या सिस्टीन में, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्टेड होता है। तो यू कैन से जो न्यूक्लियस जो है इतना कॉम्पैक्ट हो जाता है कि वो अपने साइज़ का 0.5% साइज में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है। प्लस अब जो डीएनए क्योंकि इतना हाईली कॉम्पैक्टेड है तो वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होने का मतलब क्या है कि वो अब एमआरएनए नहीं बनाता है। तो इसलिए सेल ने ना पहले से ही इंतज़ाम कर रखा होता है कि एमआरएनए जो है स्पर्मियोजेनेसिस से पहले ही देयर इज़ अनदर स्टॉक ऑफ स्टोर्ड एमआरएनए। तो जो स्टोर्ड एमआरएनए से काम चलाते हैं, बिकॉज ये जो डीएनए है ये तो अब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, ये एमआरएनए नहीं बनाता। तो स्टोर्ड एमआरएनए से सेल को या यू कैन से स्पर्मेटिड को अपना काम चलाना पड़ता है। तो पहला तो चेंज हुआ न्यूक्लियस। दूसरा जो क्या है, न्यूक्लियस जो धीरे धीरे ना इलोंगेट करने लग गया था। वो कैसे करता है कि जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ना ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अपने आप को ना पैरेलली अरेंज कर लेती हैं, जिससे कि अगर आप इमेजिन करो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो अपने आप को पैरेलली लॉन्गिट्यूडनली अरेंज कर लेती है, तो जो न्यूक्लियर मटीरियल है या यू न्यूक्लियस है वो भी इस तरह से इलोंगेटेड हो जाता है, करेक्ट। तो पहला तो था चेंज इन न्यूक्लियस। सेकेंड चेंज इफ यू सी दैट इज चेंज इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स कुछ वो बनाती है, यू कैन से स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ग्रैन्यूल्स, जैसे ग्रैन्यूल्स है और ग्रैन्यूल्स पर थोड़ी इस तरह की ग्रैन्यूल्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल, ठीक है। और ये प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल धीरे धीरे क्या करती है, कोएलेस करती हैं। कोएलेस का मतलब क्या है, धीरे धीरे फ्यूज़ करती हैं और बड़ी होती जाती हैं, इस जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्रोसोमल ग्रैन्यूल। और ये एक्रोसोमल ग्रैन्यूल जो है कहाँ आकर यू कैन से माइग्रेट करती है, इट माइग्रेट्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ द न्यूक्लियस। और ये एक्रोसोमल ग्रैन्यूल जस्ट अबव द यू कैन से न्यूक्लियस, ये जो है एक तरह से स्पर्म का या स्पर्मेटोजोआ का एंटीरियर एंड या आगे वाला एंड जो है वो मार्क करती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगी डायग्राम में, ये देखो, कैन यू सी, ये देखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स है स्टार्टेड रिलीजिंग स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ग्रैन्यूल्स, जिसको कहते हैं प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल। धीरे धीरे बहुत सारी प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल फ्यूज़ होकर क्या बनाती है, एक्रोसोमल ग्रैन्यूल। अब आप देखो और एडिशन होता रहता है, और ये जो है एक्रोसोम अपने आप को, ये दिस इज़ न्यूक्लियस, और इवन न्यूक्लियस की साइड तक भी अपने जो है वेसिकल जो है फ्यूज़ होके इस तरह से एक तरह से यू कैन से हेड बनाता है। एक्रोसोम जो है स्पर्म का हेड बनाता है जस्ट अबव द न्यूक्लियस, करेक्ट। नाउ आफ्टर दैट न्यूक्लियस में चेंज हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में चेंज हुआ। नेक्स्ट चेंज इफ यू सी that occurs is change in centrioles। क्या होता है कि सेंट्रियोल्स जो है, ये जैसे सपोज न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल्स जो है माइग्रेट करते हैं, ये एंटीरियर एंड है, यहाँ पे जो है एक्रोसोमल ग्रैन्यूल है,
यहाँ पर जो है दो सेंट्रोल माइग्रेट करते हैं। एक सेंट्रोल जस्ट यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, दूसरा सेंट्रोल अपने आप को ना इसके राइट एंगल अरेंज कर लेता है। तो जस्ट जो डिप्रेशन, न्यूक्लियस के डिप्रेशन में जो सेंट्रोल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरे सेंट्रियोल को बोलेंगे हम ये डिस्टल सेंट्रियोल। और ये डिस्टल सेंट्रियोल इफ़ यू सी, ये जो है इसके अंदर जो यू कैन से माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेती हैं कि दे फॉर्म एक्सियल फिलामेंट इस तरह से, यानी कि ये जो है स्पर्म की टेल बनाते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स जो है माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में करता है, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल जो है माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन करता है टू फॉर्म एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, ये तो था चेंज इन द पोजिशन ऑफ सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट चेंज अगर जो हम देखेंगे दैट इज द फोर्थ चेंज, दैट इज चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया। तुम्हें पता माइटोकॉन्ड्रिया जो इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया गिव राइज टू एटीपी, और बिना एटीपी के तुम्हें पता है कि स्पर्म जो है वो हाईली मोटाइल होता है, मूवमेंट के लिए उसे एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से मिलती है, एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका नंबर तो रिड्यूस हो जाता है पर साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। मे बी ऐसा मानते हैं कि जो स्मॉल माइटोकॉन्ड्रिया दे ऑल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज साइज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आप देखो, ये देखो, कैन यू सी ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, ये जो मैं कैन यू, ये देखो, ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल बना रहा है अराउंड यू कैन से डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, तो इस तरह से जो चेंज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि इट फ्यूजेस टू फॉर्म लार्ज माइटोकॉन्ड्रियम एंड दैट फॉर्म्स स्पाइरल अराउंड द एक्सियल फिलामेंट ऑफ डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, नाउ आफ्टर माइटोकॉन्ड्रिया द नेक्स्ट prominent change which occurs is change in cytoplasm. साइटोप्लाज्म इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ, ये देखो स्पर्म का स्ट्रक्चर आप देखोगे, साइटोप्लाज्म इज ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड, कहीं पर प्रेजेंट एंड है भी तो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, जस्ट अ वेरी थिन शीट ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट अराउंड द स्पर्मेटोजोआ. इट इज लॉस्ट टू रिड्यूस द you can say weight of the sperm को has to be very light in weight for movement. So most of the cytoplasm is लॉस्ट. जो भी साइटोप्लाज्म लॉस्ट होता है वो जो है सर्टोली सेल्स जो है फैगोसाइटोसिस करके उसको अंदर ले लेते हैं, फीड यानी कि उस पर फीड कर जाते हैं और उसको उस रेजिडुअल बॉडी को एज स्टोर्ड फूड मटेरियल यूज़ करते हैं. नेक्स्ट चेंज इज चेंज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देखो इंटीरियर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इफ यू सी, I'll just show you with blue color. ये आप देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ नीटली फॉर्म्ड अ कवरिंग अराउंड द एक्रोसोम ग्रेन्यूल और उसके बाद धीरे पोस्टीरियर एंड में न्यूक्लियस के पोस्टीरियर एंड को कवर करती हुई इट सराउंड्स द मिडल पीस and the tail region, right? So it neatly forms the shape of the sperm. Another change in plasma membrane if you see here is कि plasma membrane has got certain membrane bound proteins. पहले तो ये membrane bound proteins evenly distributed होते हैं but after some times ये proteins जो है क्या करते हैं localized हो जाते हैं. Localized means वो proteins जो हैं if you see they are found only at the tip of the स्पर्मेटोजोआ, केवल लोकलाइज्ड हो जाते हैं ताकि ये प्रोटीन्स जो हैं ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो प्रोटीन्स एग के सरफेस पर प्रेजेंट हैं. बिकॉज ये एंटीरियर एंड है तो आइडेंटिफाई कौन करता है, ये स्पर्म हेड करता है. वाई स्पर्म हेड इज एबल टू रिकॉग्नाइज द एग बिकॉज जो इसके स्पर्म के हेड पर जो प्रोटीन है वो एग के सर्फ मेम्ब्रेन पर के जो प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है, राइट? So you see change, these are the following changes: change in nucleus, then change in Golgi complex, change in centrioles, mitochondria, cytoplasm and plasma membrane also change so as to form a functional spermatozoa or sperm. I hope आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, right? This is all for today.
थैंक यू वेरी मच।